नमस्कार साथियों। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कर्मचारियों के लिए 20 साल की सेवा पर मिलेगी पुरानी पेंशन। तो चलिए इसे विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए पहले हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। अब सरकार कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद भी पूरे रिटायरमेंट बेनिफिट के हकदार बन जाएंगे। इन नए नियमों के अंतर्गत फिलहाल एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को यूपीएस में स्विच की सुविधा भी प्राप्त होगी। केंद्र सरकार क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने गुरुवार को यूपीएस के नियमों को सूचित किया है। यह नियम केंद्रीय कर्मचारी की सर्विस और रिटायरमेंट बेनिफिट से जुड़े प्रावधान तय करेंगे। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। वहीं वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में जताया गया है कि एनपीएस से यूपीएस के स्विच करने के लिए 30 सितंबर आखिरी दिन होगा। इसके बाद कोई भी कर्मचारी स्विच नहीं कर पाएगा। यदि कर्मचारी तय समय पर स्विच नहीं कर पाते हैं तो उन्हें यूपीएस के सुनिश्चित भुगतान लाभ नहीं मिलेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को अपने डीडीओ या पीएओ को फॉर्म A2 जमा करना होगा। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, यूपीएस के तहत पात्र कर्मचारी केवल एक बार एनपीएस में स्विच कर सकते हैं। स्विच विकल्प का प्रयोग सेवानिवृत्ति से कम 1 वर्ष से पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले किया जा सकता है। दंडात्मक कार्यवाही के तहत हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो, वहां विचाराधीन हो, स्विच सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं जो लोग तय समय के भीतर स्विच का विकल्प नहीं चुनते, वे डिफ़ॉल्ट रूप से यूपीएस के तहत बने रहेंगे। जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहते हैं, वह 30 सितंबर 2025 के पहले यूपीएस का विकल्प नहीं चुन पाएंगे। नई स्कीम के तहत अब कर्मचारी को 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट प्राप्त होंगे, जबकि पहले यह सीमा 25 साल की थी। कर्मचारी की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए केंद्र सरकार का यह बड़ा सुधार माना जा रहा है। यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता होती है तो परिवार या कर्मचारी को सीसीएस या यूपीएस नियमों के तहत विकल्प चुनने का हक होगा। इससे परिवार को सुरक्षित पेंशन लाभ सुनिश्चित होगा, जिसका लाभ भविष्य में ले पाएंगे। इस स्कीम के तहत कर्मचारी और सरकार दोनों ही योगदान करेंगे। रजिस्ट्रेशन का योगदान क्रेडिट में देरी होने पर सरकार कर्मचारी को मुआवजा देगी। समय से पहले रिटायरमेंट लेने, मेडिकल रिटायरमेंट या नौकरी से हटाने जाने पर भी यूपीएस के नियम लागू होंगे। स्वायत्त संस्थानों या पब्लिक सेक्टर में जाने वाले कर्मचारी को भी यूपीएस से संबंधित लाभ मिलेंगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने कहा है कि 20 साल सेवा पूरी होने पर रिटायरमेंट का प्रावधान कर्मचारियों की भलाई के लिए किया गया एक ऐतिहासिक फैसला है। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस लाने का फैसला किया था। इसके बाद 24 जनवरी 2025 को यूपीएस को एनपीएस के विकल्प के रूप में नोटिफाई किया गया और 19 मार्च 2025 को पीएफआरडीए ने इसके लिए अधिनियम भी जारी किए थे।